So, good morning class. Here we are again with the new topic. हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. सो अभी तक हमने जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पढ़ा, हमने पढ़ा मेंडलिज्म, हमने उसके बाद पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हमने उसके बाद पढ़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. होप वो आपको थोड़े थोड़े समझ में आ गए हैं. अगर नहीं आए हैं तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं अपने पीरियड में, चाहे तो आप पीरियड के अलावा भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं दोबारा. ठीक है ना. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट इज जी. दूसरा वर्ड है क्रोमोसोम. जीन एंड क्रोमोसोम. नाउ व्हाट इज जीन? जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए that carries information from father to son. Now, what is chromosome? Chromosome is a colored body present in the nucleus of a cell, reproductive cell or any vegetative cell that carry the information from the parents to the offspring. That means chromosome वो structures हैं जो कि लेकर जाएंगे information मेरे से मेरे बच्चों पे या मेरे father से मेरे पे लेकर आएंगे. ऐसे ही जीन्स इस क्रोमोसोम के अंदर के छोटे छोटे सेगमेंट है. क्या है? छोटे छोटे सेगमेंट. सिंपल सी चीज है. अगर आप कहते हैं एक बैग लेकर जाओ और कहते हैं किसी दूसरे शहर में, तो वो बैग का मतलब सिर्फ वो बैग नहीं है, बैग के अंदर सामान भी है. तो वो बैग तो हो गया क्रोमोसोम. ठीक है ना. और उसके अंदर जो सामान है, लाइक आपका मनी हो गया, लाइक आपके कपड़े हो गए, लाइक आपका डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सारे क्या चीजें हो गई? जीन. तो जीन इज द एक्चुअल यूनिट दैट ट्रांसफर. इज दैट क्लियर? जीन ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कैरेक्टर के लिए. अगर जीन नहीं होगा तो क्रोमोसोम की कोई वैल्यू नहीं है. तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए that carries information और that codes for a particular protein. ठीक है ना. ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जिसके कारण क्या होता है? नए नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं. क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम वो कलर्ड बॉडी है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, जो पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में जाती है. क्रोमोसोम ही जीन से बना होता है, तो क्रोमोसोम ही जाता है. तो क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होकर जीन ट्रैवल करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ अब क्योंकि बात कर रहे हैं हम ट्रैवलिंग की, किसकी? जीन और पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग. तो आ जाते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन पे. सो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? कैसे पता चलेगा कि कोई होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? इसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. इज दैट क्लियर? आपका बेबी या आपके कहते हैं पड़ोसी का बेबी, आपके फ्रेंड का बेबी लड़का होगा या लड़की होगी. ठीक है ना. इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन. अगर मैं बात करूं तो दुनिया में दो तरह के जीन्स हैं. हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं ऑफ क्रोमोसोम्स. इनमें से 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स. ये जो 22 पेयर्स होते हैं, ये हमारे बाकी सारे कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं. हमारी हाइट, हमारी आईज का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारी स्किन का टोन, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, इवन हमारा रहना सहना, सब कुछ जो जो हम हरकतें करते हैं, वो सारे सारे इन 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम द्वारा क्या होता है? डिफाइंड होता है. लेकिन एक पेयर बचता है, इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ये डिफाइन करता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या होने वाला बच्चा लड़की होगी. अगर हुआ ये XX तो होगी गर्ल, और अगर ये हुआ XY तो होगी बॉय, लड़का. अगर XX हुआ लास्ट पे तो गर्ल, XY हुआ तो बॉय. इज दैट क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि XX भी हो जाती है, कभी कभी XXY भी हो जाता है, कभी XYY भी हो जाता है. तो वो तो डिसऑर्डर है. ठीक है ना. करण जौहर एग्जांपल. तो बाकियों को छोड़कर अभी हम फिलहाल चलते हैं गर्ल और बॉय के बीच. तो सपोज कीजिए एक पेरेंट है, उन्होंने आई मीन एक जोड़ा एक कपल है, तो मेल के लिए XY और फीमेल के लिए XX. इन्होंने आपस में शादी की. अब बताइए इनके होने वाले बच्चे क्या क्या हो सकते हैं? तो
अगर एक्स एक्स वाई करूँ तो पहले मैं इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ। ये गोले का मतलब है जीन्स या गैमीट, इसे कहेंगे पेरेंट। ये फॉर्म स्टडी का तरीका आपको सिखाया गया है। तो इससे कैसे निकलेगा एक्स एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट थर्ड फोर्थ समझाया था। अब इन दोनों को किससे जोड़ना है, सेकंड वाले से, फिर इसे जोड़ देना इससे। बन गया क्रॉस। तो पहला है एक्स एक्स डॉटर, एक्स एक्स डॉटर, वाई एक्स सन। तो 50% चांसेस है बॉयज बनने के, यानी कि दो लड़के और दो लड़कियां। 50% चांसेस है बॉय बनने के और 50% चांसेस है गर्ल चाइल्ड बनने के। इज दैट क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की डिपेंड करता है फादर के ऊपर। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो लड़की होगी, और फादर का वाई क्रोमोसोम जाएगा तो लड़का होगा। कभी भी मदर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन हमारा समाज यानी कि हमारी सोसाइटी जो है वो हमेशा मेल को प्रेफरेंस देती है, हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा। तो कभी भी मेल अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो हमेशा फीमेल को क्या बोलता है कि नहीं, अगर लड़की हुई है तो तेरी गलती है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए अभी से कि लड़का होना या लड़की होना 100% किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मेल के ऊपर। यानी कि पिता होगा, फादर होगा, वही कैसे डिसाइड कर सकता है, यानी कि उसी के क्रोमोसोम्स डिसाइड कर सकते हैं कि जाने वाला एक्स होगा या जाने वाला वाई होगा। अगर उसका एक्स गया तो हमेशा फीमेल चाइल्ड होगा, उसका वाई गया तो ही मेल चाइल्ड होगा। मदर का इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि मदर के पास दोनों ही क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। दोनों ही केस में वो एक्स क्रोमोसोम ही निकालेगी। लेकिन फादर के पास ऑप्शन होता है कि वो एक्स निकाले या वाई निकाले। एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, वो हमारा नेचुरली चाहता है। तो अगर वाई पहले पहुंच गया तो मेल हो जाएगा, एक्स पहले पहुंच गया तो फीमेल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू।